तो आज हम इस चैप्टर को आगे पढ़ने की कोशिश करें। तो आगे है मैरिज गिफ्ट्स, जैसा कि आपको पेज पर दिख रहा होगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। मैरिज माने शादी की, गिफ्ट्स माने उपहार। शादी के उपहार आर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस होते हैं या उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। विदाउट द स्वीट ब्रेड, मीठे ब्रेड के बिना शादी के उपहारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। एज द बॉल, और उन मीठे ब्रेडों को कहा जाता है, बॉल कहा जाता है। तो शादी पर मीठे ब्रेड बनाए जाते हैं जिन्हें बॉल के नाम से जाना जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और पार्टी, पार्टी हो या फीस्ट हो, फीस्ट माने होती है बड़ी दावत, तो पार्टी तो आप जानते ही हो, फीस्ट माने होती है बड़ी दावत। लूजेज खो देती है, इट्स माने इसका, चारम माने, चारम माने होता है महत्व है, चारम माने होता है वैसे सुंदरता। विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। तो एक पार्टी और दावत अपना चार्म खो देती है, अपनी सुंदरता खो देती है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। नॉट इनफ, इतना कहना काफी नहीं है कि बेकर गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। विलेज माने गांव, बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला, मस्ट प्रिपेयर, उसे आवश्यक रूप से बनाना पड़ेगा। सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो गोवा में क्या होता है, यदि किसी लड़की की शादी है तो उसकी माँ को उसकी सगाई पर ब्रेड बनाने ही पड़ेंगे, उनकी सैंडविच बनानी पड़ती है। तो देखिए गोवा में ब्रेडों का कितना ज्यादा महत्व है, यही वो बताना चाहता है। केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट बी फॉर क्रिसमस। तो क्रिसमस का त्योहार पर केक्स और बोलिनाज इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेड से ही केक्स बनाए जाते हैं और ब्रेड से ही बोलिनाज बनाए जाते हैं। ये मस्ट होते हैं किसके त्योहार के लिए, क्रिसमस के लिए। एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और सभी त्योहारों के लिए। तो क्रिसमस देखो अभी अभी गया है कल ही, उसके लिए और जितने भी त्योहार होते हैं उन पर केक और बोलिनाज तो बनेंगे ही बनेंगे। अब आपको पता है केक में क्या आता है, ब्रेड आता है। बोलिना भी केक की तरह एक मिठाई होती है, उसमें भी क्या आता है, ब्रेड आता है। 10, इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इसलिए बेकर्स फर्नेस, बेकर की जो भट्टी है, प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, उसे आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। यानी बेकर के बिना काम चल ही नहीं सकता। लड़की की सगाई पर वो चाहिए, किसी पार्टी या दावत में ब्रेड चाहिए, या फिर त्योहारों पर भी क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए गोवा में। तो बिना बेकर के गोवा का या वहां के कल्चर का काम चल ही नहीं चल सकता। तो वहां की संस्कृति के लिए भी ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, बेकर माने जो ब्रेडों को पकाता है, या ब्रेड सेलर ब्रेडों को बेचने वाला। दोज डेज, उन दिनों के, हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस, उनके पास, पिक्यूलियर माने होता है एक अजीब तरह की ड्रेस हुआ करती थी। तो उस समय के जो बेकर थे या ब्रेड से बेचने वाले थे, उनकी ड्रेस जो थी वो एक अलग प्रकार की दिखा करती थी, नन एज द कवाई। और उस ड्रेस को किस नाम से जानते थे, कवाई के नाम से जानते थे। तो जो ब्रेड बेचने वाले थे या फिर जो ब्रेड सेकने वाले थे, उनकी वो एक खास तरह की ड्रेस पहनते थे, जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, है ना, एक अलग तरह की ड्रेस है। इस ड्रेस को किस नाम से जानते थे, कबाई नाम से। तो उनके पास एक अलग तरह की ड्रेस हुआ करती थी जिसे हम किस नाम से जानते थे, कबाई। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल पीस की लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी, मतलब एक पूरी, कंधों से लेके घुटनों तक की एक पूरी फ्रॉक हुआ करती थी, ठीक है, तो अलग अलग नहीं हुआ करती थी, जो घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, बी सो बेकर्स बीरिंग अ शर्ट, हमारे बचपन में हमने बेकर को शर्ट पहनते हुए देखा। एंड ट्राउजर्स, और पजामे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि घुटनों तक ही जाते थे, जो कि
शॉर्टर छोटे थे, फुल लेंथ जो पूरे जाते थे वंस उनसे, लॉन्गर देन हाफ पैंट्स और जो आधे पैंट्स होते हैं उनसे बड़े थे, मतलब जो घुटनों तक जाते हैं उनसे तो थोड़े नीचे थे और जो पूरे पैंट्स होते हैं उनसे थोड़े छोटे थे। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी अगर कोई व्यक्ति हाफ पैंट पहनता है, घुटनों तक का पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाता है, इनवाइट्स द कमेंट, उसे यह सुनने को मिलता है, ही ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, उसने पेडर की तरह अपना पहनावा किया हुआ है। पेडर, पेडर किसे कहते हैं, कल ही बताया था, जो ब्रेड बेचते हैं सेकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेडर कहते हैं। जो ब्रेड विक्रेता होता है उसे किस नाम से जानते हैं, पेडर कहते हैं। अब ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति घुटनों से थोड़ी नीचे तक की ड्रेस पहनता है तो हम उसे किस नाम से कहते हैं, उसे हम पेडर कहते हैं। तो पेडर का मतलब समझ में आ गया। पेडर क्या होता है, जो ब्रेड बेचने वाला होता है और उसकी ड्रेस कहां से कहां तक होती है, उसकी ड्रेस घुटनों से थोड़ी नीचे तक होती है और पैंट से थोड़ा छोटा होता है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स, तो बेकर अपने बिल्स को कलेक्ट इकट्ठा करता था, यूजली माने सामान्यतः। तो जो ब्रेड सेकने वाला था वो अपने बिल्स को इकट्ठा करता था, कब लेता था, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। तो ब्रेड बेचने वाला पहले तो पूरे गांव में ब्रेड बेच देता था, उसके बाद में अपना पैसा कब लेता था, महीने के बाद में, जब जैसे उसका महीना हो जाता तो उसके बाद में वो अपना बिल देता था और पैसे लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम बॉल इन पेंसिल, तो जो उसके अकाउंट थे, किसी का खाता है, मान लो उधार का खाता ही होते हैं ना, अगर वो खाता है तो उसे लिखना होता था, तो कहाँ लिखता था, वह दीवारों पे लिखता था, किससे, पेंसिल से। तो वह अपने उधार खाते को मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करता था किस पे, सम बॉल, किसी दीवार पर, इन पेंसिल, पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, बेकिंग माने ब्रेडों को सेकना, बोझ था, इंडीड माने वास्तव में, ब्रेडों को सेकना वास्तव में अप्रॉफिटेबल, फायदे का, प्रोफेशन व्यापार, प्रोफेशन माने क्या होता है, व्यापार या पेशा था, इन ओल्ड डेज उन पुराने दिनों में ब्रेडों को बेचना एक फायदे का सौदा हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड, कभी भूख से नहीं मरते थे, मतलब इतना ब्रेड बिक जाते थे कि वह अपने आराम से जीवन को गुजारा कर सकते थे। तो द बेकर ब्रेड सेकने वाला, एंड हिज फैमिली और उसका परिवार, नेवर माने कभी नहीं, स्टार्व्ड माने भूख से कभी नहीं मरते थे या एक भी दिन भूखा नहीं रहते थे। ही, हिज फैमिली, हिज सर्वेंट्स, ही माने वह ब्रेड बेचने वाला, हिज फैमिली उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर। अब नौकर क्यों चाहिए ब्रेड बेचने वाले को, क्योंकि ब्रेड पकाने के लिए बहुत सारी भट्टियां होंगी, तो बहुत सारे ब्रेड, तो नौकर भी चाहिए होंगे। तो ही, वह, हिज फैमिली उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश रहते थे। तो ब्रेड बेचने वाला, उसका परिवार और उसके नौकर, सारे ही लोग क्या रहते थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, खुश दिखते थे, प्रॉस्परस, समृद्ध दिखते थे। दियर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनका जो हट्टा कट्टा शरीर था, प्लम्प माने हट्टा कट्टा, फिजिक माने शरीर, वॉज ओपन टेस्टिमनी इस बात का खुला, टेस्टिमनी माने सबूत था। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर, अगर आज भी किसी आदमी कटहर के फूल की तरह या कटहर की तरह दिखता है, मतलब हट्टा कट्टा दिखता है, तो आज भी उसे बेकर के नाम से बुलाया जाता है। अगर कोई आदमी आज भी कटहर की तरह, और कटहर कैसी होती है, हट्टी कट्टी होती है, फूली हुई होती है, ऐसा दिखता है, तो उसे किस नाम से बोल देते हैं, बेकर, बेकर कहकर उसे चिढ़ाते हैं कि तू तो ब्रेड सेकने वाला है। अगर कोई आदमी हट्टा कट्टा है या कटहर जैसा दिखता है तो आज भी उसके नाम से जाने जाते हैं, तो आज भी हम उसे बेकर के नाम से जानते हैं। तो देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल का एक क्वेश्चन और इसके बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है ना, अपन कल करा देंगे, जिससे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में परसों से हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कुर्क।
तो कल इसके हम क्वेश्चन करा देंगे। कल एक छूट गया था और आज के सारे, ठीक है ना, कल कराएंगे।